हाय गाइस, मैं उशांतनु और मैंने अपने फाइटर के टीजर और ट्रेलर रिव्यू में ये बात कही थी कि अगर ये पिक्चर ठीक से बनाई जाती है, इफ दिस फिल्म इज डन राइट, दिस फिल्म विल सेट अ बेंचमार्क फॉर द एरियल कॉम्बैट फिल्म्स टू कम इन बॉलीवुड। तो क्या फाइटर में एक्चुअली में इतना कैलिबर है कि आने वाली फिल्मों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगी, या फिर ये भी है एक टिपिकल बॉलीवुड आर्मी फिल्म जहां पे फोर्स्ड पेट्रियोटिज्म को एज अ टिकट सेलर यूज करा जा रहा है? इन्हीं चीजों के बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। हकीकत, बॉर्डर, लक्ष्य, शेरशाह, उरी, इन सारी फिल्मों में क्या क्या चीजें कॉमन है? इन सारी फिल्मों में रिसर्च, अटेंशन टू डिटेल एंड ट्रिब्यूट टू द आर्मी ऑन पॉइंट तो था ही, बट एक चीज है जो इन सारी फिल्मों को बहुत स्पेशल बनाती है, और वो चीज है कि इनमें से एक भी फिल्म पेट्रियोटिज्म को एज ए टूल फॉर सेलिंग टिकट्स यूज नहीं करता। इन फिल्मों की कहानियां यूज करती है पेट्रियोटिज्म को एज अ कैटलिस्ट टू ड्राइव द स्टोरी अहेड, एंड फाइटर वेरी सरप्राइजिंगली डज एग्जैक्टली दिस। गदर 2 जैसी चप्पल छाप फिल्मों में जहां पे चीख चीख के पेट्रियोटिज्म को दर्शाया जाता है और कहानी होती है टोपा, फाइटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से लेकर आखिरी तक फाइटर की कहानी पेट्रियोटिज्म को यूज करती है एज अ कैटापुल्ट, एज अ ब्रिज टू टाई द एंटायर स्टोरी टुगेदर। Deadliest terror attack on Indian forces. सुखोई Su-30 MKI, HAL ध्रुव, पायलटस PC-7, इन सारे एयरक्राफ्ट्स का जो एक्टिवली हमारी एयरफोर्स में यूज होते हैं, पिक्चर में एक्चुअल यूजेज और उसके साथ ही VFX के साथ जहां पे इन्होंने इन सारे एयरक्राफ्ट्स को मर्ज किया है, फिनोमिनल है। कोबरा मनूवर, बैरल रोल अटैक, स्प्लिट एस जैसे एयर कॉम्बैट मनूवरिंग के जो शॉट्स हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी सही में टीजर और ट्रेलर देखने के बाद कि जिस तरह से इन्होंने पिक्चर में उन चीजों को एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही बढ़िया है। हॉलीवुड वाले अपनी पिक्चर में अपने स्पेशल फोर्सेस का बहुत ही प्राउडली पोर्ट्रेयल दिखाती है ना। फाइटर में हमारी स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडोज के जो सीन है ना, वो देख के तुम्हें एक्चुअली में गूज़बम्प्स आ जाएंगे। पेट्रियोटिज्म का इतना जबरदस्त किक फील होगा ना, एंड यू विल बी फिल्ड अप विद जोश। एरियल कॉम्बैट के शॉट्स, शहीदी के इमोशंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पोर्ट्रेयल, द ओवरऑल पोर्ट्रेयल ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स इन द फिल्म, ये सब तुम्हारे को पेट्रियोटिज्म के अनपैरेलल्ड फीलिंग देगी। पायलट्स के हेलमेट, हार्नेस, ग्लव्स, कॉम्बैट बूट्स, सर्वाइवल वेस्ट, इनके कलर क्या होंगे, कैसे पहने जाएंगे, कैसे वो इनको कैरी करेंगे, हर चीज पे माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दिया गया है। आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। कुछ चुनिंदा डायलॉग्स इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए थे और लोगों को काफी लग रहा था कि ये शायद क्रिंज ना हो जाए, लेकिन जब तुम देखोगे ना वो बिल्डअप, उन डायलॉग्स के आने से पहले का बिल्डअप, ऑल दोस डायलॉग्स रियली हिट द स्पॉट। इस फिल्म के राइटर्स रमोन चिब और सिद्धार्थ आनंद ने दिमाग लगा के कहानी को लिखा है। पिक्चर की कहानी हीरो ड्रिवन नहीं है, इस पिक्चर की कहानी है एयरफोर्स ड्रिवन, विच इज द एक्चुअल हीरो ऑफ द फिल्म। पिक्चर में ऐसा नहीं है कि ऋतिक अगर हीरो है तो सब कुछ वही कर रहा है, रेस्क्यू भी वही कर रहा है, प्लान भी वही बना रहा है, प्लेन भी वही चला रहा है, हीरोइन भी वही पटा रहा है, ऐसा नहीं है। He is a part of an elite flying unit and his character behaves like that. ऋतिक का कैरेक्टर फिल्म के अंदर शाहरुख या सलमान भाई के कैरेक्टर्स की तरह हीरो वाला स्वैग नहीं चोदता फिर रहा। ये यहाँ पर एक एयरफोर्स का पायलट है और उसका कैरेक्टर वो वाली डिग्निटी थ्रू आउट द फिल्म मेंटेन करके रखता है। ऋतिक के PTSD के शॉट्स हैं, इमोशनल ट्रॉमा के शॉट्स हैं, वो कितना गलेबल है, कितना वल्नरेबल है, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द टॉप पायलट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स, वो फिर भी एक वल्नरेबल कैरेक्टर दिखाया गया है, विच आई लव्ड। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। एक और बहुत बड़ा डाउट था टीजर और ट्रेलर आने के बाद इस फिल्म का कि यहां पे भी ये बॉलीवुड स्टाइल की लव स्टोरी को ना जबरदस्ती करके घुसेड़ दे। तो मैं तुम्हारे को बता देता हूं, पूरी की पूरी फिल्म में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6% है लव स्टोरी, इससे ज्यादा लव स्टोरी नहीं है। फिल्म के VFX इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, एटलीस्ट अब तक जो भी मिलिट्री पे फिल्म बनी है उसके हिसाब से माइंड बॉगलिंग है। अब जिन लोगों को इससे कंपेयर करना है टॉप गन से, वो करते रहो, लेकिन उसको करने से पहले ये सोच लेना उन पिक्चरों के बजट है 1500 करोड़ के। फिल्म में पाकिस्तान प्रेम बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, विच इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि बॉलीवुड को बहुत मजा आता है पाकिस्तान प्रेम दिखाने में। हमने टाइगर में भी ये चीज देखी थी, लेकिन यहां पे जो जैसा है उसको वैसा ट्रीट करा गया है। इफ यू आर अ नेशन दैट हार्बर्स टेररिस्ट्स, देन बी इट, एंड द फिल्म एक्चुअली ट्रीट्स इट जस्ट लाइक दैट। POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। ऋतिक, दीपिका एंड अनिल कपूर ओन ईच एंड एवरी शॉट इन द फिल्म। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं। फिल्म के नेगेटिव लीड में एक नया चेहरा है, इनका नाम है ऋषभ सहानी। अब इनके कैरेक्टर पोर्ट्रेयल को लेकर ना मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हूं। ऑन वन हैंड आई लव द स्टोइसिज्म एंड द डेडनेस ऑन हिज फेस, बट ऑन द अदर हैंड कुछ जगहों पे, कुछ शॉट्स और सीक्वेंसेस में मेरे को इनका जो नेगेटिव कैरेक्टर का जो पोर्ट्रेयल है ना, वो थोड़ा सा हल्का लगा। बट नॉनदलेस ही इज नॉट अ मिसफिट फॉर दिस रोल एट ऑल। अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला IOP बन जाएगा। अब फिल्म में जो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी उनमें से सबसे पहले हैं 2 चटकते भटकते गाने जो तुम देखोगे, इनके बिना कहानी आगे बढ़ सकती थी, कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है, जरूरत नहीं थी इन गानों की।
पाकिस्तानी F-16 का कलर कभी भी ग्रीन नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेकर्स ने ये इसलिए करा है ताकि एज ऑडियंसेस हम सुखोई और F-16 पाकिस्तानी F-16 के बीच में क्लियर डिफरेंशिएशन कर सकें डॉग फाइट वाले सीन्स में। एक शॉट आता है जहां पे ऋतिक रोशन और अनिल कपूर इमरजेंसी इजेक्शन करते हैं अपने प्लेन में से और पैराशूट लैंडिंग एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके कर लेते हैं जहां पे पहले से ही ऋतिक के टीममेट्स को विलन पीट रहा होता है। मुझे लगा कि ये वाला शॉट काफी ज्यादा नॉनसेंसिकल था, इसको बेटर वे में लिखा जा सकता था। हैट्स ऑफ तो सिद्धार्थ आनंद की, इन्होंने जितना भी पब्लिक का नेगेटिव फीडबैक था पठान के बाद वीएफएक्स को लेके, कहानी को लेके, पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन को लेके फिल्म का, इन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्राइड में उसको लिया है और वो वाले चेंजेस तुम इस फिल्म में देख सकते हो। हाँ, एक चीज दैट्स वेरी सैडनिंग कि इतनी अच्छी फिल्म है लेकिन इस फिल्म के पीछे प्रमोशन ज्यादा नहीं थी, इस फिल्म का इतना हाइप नहीं है और इस फिल्म को इतनी बड़ी ओपनिंग भी नहीं मिली जितनी ये डिजर्व करती है। सो गाइस, ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक फैंटास्टिक फिल्म है, थिएटर एक्सपीरियंस है, आउट एंड आउट ओटीटी रिलीज का वेट मत करना। इफ यू कैन अफोर्ड टू गो विद योर फैमिली। बट एनीवे, आई होप इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिले, जो मेरे ख्याल से अब मिल भी रहा है, एंड आई वांट टू सी दिस फिल्म मेक ओवर 500 करोड़ बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड राइट एंडेवर। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो होने वाला है हिमेश रेशमिया का रोस्ट। तब तक के लिए मैं चला तख्ताना तंदूरी नाइट्स करने। बाय बाय मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।